ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग। आज का सम्मान हमारे परम पिता परमात्मा भगवान शिव, हर हर भोलेनाथ, शिव महाकाल, कल्याणकारी शिव हमको जो दिया है वो है मैं सदा हॉली और हैप्पी आत्मा हूँ। मैं सदा हॉली और हैप्पी आत्मा हूँ। आई एम कॉन्स्टेंटली a holy and happy soul. I am constantly a holy and happy soul. होली अर्थात संपूर्ण पवित्र और हर्षित आत्मा हूँ। तो जैसे कि वरदान है, लक्ष्य और मंजिल को सदा स्मृति में रख, लक्ष्य और मंजिल को सदा स्मृति में रख, तीव्र पुरुषार्थ करने वाले सदा होली और हैप्पी भाव। तो वरदान हो गया होली और हैप्पी भाव का वरदान सतगुरु के रूप में परमात्मा शिव ने दिया। आज सतगुरुवार है, तो सतगुरु के रूप में परमात्मा ने आज होली और हैप्पी भाव का वरदान दे दिया। अपने बच्चों को होली और हैप्पी भाव के वरदान से श्रृंगारित कर दिया। तो इसी स्वरूप में हमने सारा दिन रहना है। रादर हमको इस संपूर्ण पुरुषोत्तम संगम युग पर होली और हैप्पी भाव के वरदान से अपने आप को श्रृंगारित रखना है, डेकोरेट रखना है। तो इसलिए सम्मान बन जाता है मैं सदा होली और हैप्पी आत्मा हूं, पवित्र अर्थात पवित्र और हर्षित आत्मा हूं। तो हमें सदा ही ये ध्यान रखना चाहिए कि जैसे जैसे हम पवित्र होते जाते हैं तो हम हर्षित होते जाते हैं। तो हर्षित बने का आधार अर्थात हैप्पी होने का जो आधार है, हमारा जो आधार है वो है पवित्रता, एक सूक्ष्म पवित्रता, कोई स्थूल आधार नहीं। ये सूक्ष्म आधार जो पवित्रता है, जो हम ब्राह्मण बच्चों का फाउंडेशन है पवित्रता, हम ब्राह्मण बच्चों का फाउंडेशन है पवित्रता। तो तभी परमात्मा हमको पवित्रता से श्रृंगार करते हैं, तो हमको हैप्पी भाव के लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। तो हमारा लक्ष्य अगर पवित्रता है, हमारा फाउंडेशन, तो हमारा लक्ष्य है सदा होली और हैप्पी जीवन। हमारे जीवन का लक्ष्य फाउंडेशन है पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता। जब हम संपूर्ण पवित्र हो जाते हैं तो हम संपूर्ण हैप्पी हो जाते हैं। तभी मंदिरों में जो देवताओं की मूर्तियां होती हैं वो सदा हैप्पी दिखाते हैं, कभी किसी मूर्ति को मंदिर में दुखी नहीं दिखाते। तो इसलिए परमात्मा शिव अपने बच्चों का निर्माण जो है देवता के रूप में कर रहे हैं। एक ऐसी ऐसी मूर्तियां बना रहे हैं जो चेहरे से मुस्कुराती रहें और जिनको देख देख कर दुनिया भी मुस्कुराती रहे, क्योंकि परमात्मा शिव के बच्चे ही आधार मूर्त और उदार मूर्त और उदाहरण मूर्त हैं। तो आपका हर्षित चेहरा एक उदाहरण मूर्त है। वो कैसे बनता है, कैसे होली बनते हैं? परमात्मा शिव ने आप हथेली पर जैसे बहिष्त ला के रखी है। बहिष्त जिसको हम आमतौर पर यूजली कहते हैं स्वर्ग, वो स्वर्ग की स्थापना कैसे होती है? एक्चुअली हाथ पर हथेली पर परमात्मा अपने श्रीमत लेकर आते हैं, जिससे हम आत्माएं संपूर्ण पवित्र बन जाती हैं और संपूर्ण चेहरे से हर्षित मुख चेहरा हमारा हो जाता है और उसकी सजावट मंदिरों में हो जाती है। तो वो जो बहिष्त लाते हैं हाथ पर परमात्मा शिव, अर्थात जो श्रीमत लाते हैं, अगर हम उस श्रीमत पर चलते हैं तो हम होली बनते जाते हैं, क्योंकि हमारे सब पाप कर्म अर्थात विक्रम भस्म होते जाते हैं। साथ साथ हमारा स्वरूप पवित्र बनता जाता है। हमारी आत्मा संपूर्ण सोने जैसी हो जाती है, संपूर्ण सोना बन जाती है, जिससे हमारी आत्मा संपूर्ण पवित्र होने से हम अति इंद्रिय सुख में चले जाते हैं। अर्थात हमें जो खुशी होती है इंद्रियों की खुशी नहीं होती, जो इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड और मॉडर्न वर्ल्ड में होती है। हमारी एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड की जो हो इम्पेरिशेबल स्पिरिचुअल अचीवमेंट होने लगती है, इम्पेरिशेबल स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, रूहानी खुशी,
जैसे कल भी वरदान था, जो सदा खुश रहते हैं वही खुश नसीब हैं। इसलिए आज भी उसको कॉन्टिन्यूटी के आधार पर परमात्मा शिव ने हमको वरदान दे दिया, अर्थात सम्मान दे दिया, हॉली एंड हैप्पी भव, हॉली और हैप्पी आत्मा हूं। अब इसको कैसे परमात्मा शिव के लफ्जों में जो विधि है वो है, ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है बिना कोई हद के आधार के सदा आंतरिक खुशी में रहना। आंतरिक खुशी में रहना यही हमारा ब्राह्मणों का लक्ष्य है। परमात्मा शिव के बच्चों का यही लक्ष्य है कि आंतरिक खुशी में रहना, इनर हैप्पीनेस, सुपर सेंसुअस जॉय, ऑलवेज रिमेन इन द सुपर सेंसुअस जॉय, लिव इन द सुपर सेंसुअस जॉय। दिस इज द एक्चुअल एम ऑफ शिव बाबाज चिल्ड्रन। ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है बिना कोई हद के आधार से सदा आंतरिक खुशी में रहना, इसको सदा स्मृति में रखना है। पर यह आंतरिक खुशी कैसे मिले? जब यह लक्ष्य बदलकर हद की प्राप्तियों की छोटी छोटी गलियों में फंस जाते हैं, इस मटीरियलिस्टिक मॉडर्न वर्ल्ड में हम फंस जाते हैं, भौतिकवाद में फंस जाते हैं, तो मंजिल कौन सी, अर्थात लक्ष्य कौन सा, आंतरिक खुशी हमारी गायब हो जाती है। हद की गलियों में, हद की प्राप्तियों में चले जाते हैं, देह भाव में आ जाते हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं। जब सोल कॉन्शियसनेस में होते हैं तो हमें आंतरिक खुशी मिलती है, इनर हैप्पीनेस मिलती है, सुपर सेंसुअस जॉय में हमारी जिंदगी बीतती है। हमारा पुरुषोत्तम युग, संगम युग फाउंडेशन बन जाता है हमारे सतयुग का, गोल्डन इरा का। तो इस भौतिकवाद और मॉडर्न वर्ल्ड की जो अट्रैक्शंस हैं, जो वस्तुएं आकर्षण करती हैं, सबको पता है कि मोबाइल 80,000 का, 1,50,000 का ले लेकर खुश हो रहे हैं। एक गाड़ी है 25 लाख की, 50 लाख की गाड़ी लेने के लिए खुश हो रहे हैं। एक पद की प्राप्ति होती है तो उससे आगे इच्छाओं के लिए बढ़ते जा रहे हैं और इन इच्छाओं का अंत नहीं होता और EMI के रूप में मंथली दुखी होना शुरू कर देते हैं। तो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में मटीरियलिस्टिक बातों की तरफ भागना, अर्थात दुखों को अपनी तरफ आकर्षित करना और दुख की दुनिया में जीना। इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जब हम परमात्मा की श्रीमत पर देह और देह के संबंधों को छोड़, हम मुझ बाप को या देह और देह के संबंधों को छोड़ अपने को आत्मा समझ मुझ परमात्मा शिव के साथ योग लगाओ तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे, विकर्म विनाश होते जाएंगे, तुम पवित्र बन जाओगे। तो पवित्र दुनिया के हर्षित मुख आत्माएं, सतयुगी आत्माएं, पुण्य आत्माएं बन जाओगे, अर्थात मुक्ति और जीवन मुक्ति का आनंद तुमको वहां पर मिलने लगेगा। तो हद की प्राप्तियों की गलियों, छोटी छोटी गलियों में फंसना नहीं है, इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड की अट्रैक्शन में आना नहीं है, ग्लैमर में आना नहीं है, मॉडर्न वर्ल्ड की अट्रैक्शंस में नहीं आना। रोज नई नई आधुनिक बातें आ रही हैं, आधुनिक चीजें आ रही हैं, उनकी तरफ आकर्षित नहीं होना। इसलिए कुछ भी हो जाए, हद की प्राप्तियों का त्याग भी करना पड़े तो इस पुरुषोत्तम संगम युग पर उन्हें छोड़ दो, लेकिन अविनाशी खुशी को कभी नहीं छोड़ो। नेवर रिनाउंस द इम्पेरिशेबल हैप्पीनेस बीइंग गिवन और बेस्टोड बाय द ऑलमाइटी गॉड। होली और हैप्पी भव के वरदान के स्मृति में रहो, तीव्र पुरुषार्थ द्वारा अविनाशी प्राप्तियां करो। बस होली और हैप्पी भव के वरदान में इसको ही जियो, इस वरदान को जीना सीखो। होली और हैप्पी, सदा हर्षित चेहरा, परमात्मा शिव के साथ बुद्धि हमारी लगे रहे। हम जितना जितना पवित्र होते जाते हैं उतना उतना हमारा एंथुसियास्टिक जो स्पिरिट है वो जागने लगता है और हर्षित मुक्ता चेहरे पर आने लगती है और चेहरे पर वही सुंदरता आने लगती है जिसके लिए आधुनिक वर्ल्ड में दुनिया भाग रही है और उसके बाद बीमारियों का इन्विटेशन करती है। तो इसलिए होली और हैप्पी भव के वरदान के स्मृति में रख तीव्र पुरुषार्थ द्वारा अविनाशी प्राप्तियां करो, अविनाशी प्राप्तियां करो। सोल कॉन्शियस हो जाओ, बॉडी कॉन्शियस स्पर्न कर दो, उसको बॉडी कॉन्शियसनेस रिनाउंस कर दो, सोल कॉन्शियसनेस को इम्बाइब करते चलो। तो होली और हैप्पी भव के वरदान में सदा सिद्धि प्राप्त करते चलो। तो सिद्धि हमारी होगी होली और हैप्पी। आज इसका स्वरूप बनकर अपना होली और हैप्पी चेहरा दिखाते रहना है।
चलन और चेहरे में होली और हैप्पी हो। परमात्मा शिव की प्रत्यक्षता हो। ओम शांति। परमात्मा शिव को कोटि कोटि शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। आप सब आत्माओं का भी कोटि कोटि शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।